संविधान नहीं रहा तो पढ़ने का अधिकार भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, वोट का अधिकार भी जाएगा। और जिस दिन चला गया वोट का अधिकार, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई पैर रखने आ जाए तो मुझे बता देना आप लोग। अब तो वोट लेके कोई नहीं आता 5 साल, तो वो पीछे वोट भी रहेगी तो आएगा क्यों? मेरे भोले भाले लोगों, कब तक लुटते पिटते रहोगे? मैं जब लौटा ना, मैं आया गाँव में, मैं नहीं जानता उनका क्या नाम। एक माँ मिली मुझे बाहर, एक माँ और एक बहन, और घास में, क्योंकि बचपन से देखता है ना, तो दांती लिए बैठी थी तो रुक गया मैं उसको। उन्होंने नमस्ते की तो मैं रुक गया तो उनके पास गया। मेरी बात पर गौर करना, तुम्हें एहसास होगा, तुमने देखा वहीं मुझे खड़े खेत है अपने खेत कुछ ना है, बेटा मर गया जवान में तो मतलब कब तो हो गया 1.5 साल, तो उसमें 2 साल के लगभग बर्बाद हो गई, ज्यादा जमीन भी बिक गई थी। अच्छा। और पैसा भी बहुत लगाया, कर्जा हो गया था, तो वो कर्जा कर रहे हैं। तो इस मारो अपनी गिफ्ता के मारो बेटा कैसे दब गया था मेट्रो में? ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। संविधान नहीं रहा तो पढ़ने का अधिकार भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, वोट का अधिकार भी जाएगा। और जिस दिन चला गया वोट का अधिकार, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई पैर रखने आ जाए तो मुझे बता देना आप लोग। अब तो वोट लेके कोई नहीं आता 5 साल, तो वो पीछे वोट भी रहेगी तो आएगा क्यों? मेरे भोले भाले लोगों, कब तक लुटते पिटते रहोगे? मैं जब लौटा ना, मैं आया गाँव में, मैं नहीं जानता उनका क्या नाम। एक माँ मिली मुझे बाहर, एक माँ और एक बहन, और घास में, क्योंकि बचपन से देखता है ना, तो दांती लिए बैठी थी तो रुक गया मैं उसको। उन्होंने नमस्ते की तो मैं रुक गया तो उनके पास गया। मेरी बात पर गौर करना, तुम्हें एहसास होगा, तुमने देखा वहीं मुझे खड़े। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, तो कही भैया ठीक है। तो हमने कहा और बताओ, तो हमने कहा ये कहाँ जा रहे? न्यार काट रहे। तो हमने कहा जमीन है? बोले नहीं। तो काटेंगे न्यार किसके? किसी दूसरे खेत पे काटेंगे ना। और जब किसी दूसरे खेत पे काटेगी, कहीं अगर एक पैर इधर रख दिया, उसको बुरा लग गया मालिक को, तो 4 गाली देगा नहीं देगा? बताओ, देगा नहीं देगा? बताओ। तो फिर मैंने पूछा कि पशु इसलिए पालती हो ना कि दूध बेच के अपने बच्चों को कुछ पैसा अर्जित कर सको, इसलिए थोड़ी पालती हो कि दूध पी के अपने आप को तंदुरुस्त कर लो? तो सच ये है, पशु इसलिए पालती हैं कि घर का खर्चा चल जाए। 40 रुपए लेता है दूध वाला भाई जो है, दूध 40 रुपए में लेके जाता है, यहाँ से आगे जाके बेचता है। फिर मैंने पूछा कि बताओ सब ठीक है? तो उसने मुझसे जो कहा, अब वो मेरे दर्द को जोड़ देता है यार सुल्तान, वो मेरे दर्द को जोड़ देता। खेत है अपने खेत कुछ ना है, बेटा मर गया जवान में तो मतलब कब तो हो गया 1.5 साल, तो उसमें 2 साल के लगभग बर्बाद हो गई, ज्यादा जमीन भी बिक गई थी। अच्छा। और पैसा भी बहुत लगाया, कर्जा हो गया था, तो वो कर्जा कर रहे हैं। तो इस मारो अपनी गिफ्ता के मारो बेटा कैसे दब गया था मेट्रो में? ना वो रहा नहीं दुनिया में, वो मेट्रो में दब के मर गया था। उसके ऊपर 8 लाख से ज्यादा रुपए लगे, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं भट्टे पे जा जाके अपना कर्ज उतार। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या वो माँ इस देश में कर्ज उतारने के लिए या भट्टे पे काम करने के लिए पैदा हुई? क्या उसके कोई उसको सुख सुविधा मिलनी चाहिए? क्या उसके कोई सपने नहीं है? आप महसूस करके बताओ। मैंने उसको कहा कि आप चिंता मत करो, देखो आयुष्मान कार्ड है, लेकिन आयुष्मान कार्ड, मैंने पूछा कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं था? बोले हाँ भैया, मगर उन्होंने मना कर दिया। गरीबों को जानकारी सुनवाई कौन करे? उनकी बात कौन उठाए? किसको इतना समय किसी गरीब के आंसू पोंछे? ये तो जिम्मेदारी हमने ली है भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, कि अगर किसी की मदद कर सके, किसी के आंसू पोंछ सके, तो हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने कुछ काम कर लिया, तो इसलिए हम तो रोज ये काम करते हैं, मेरा तो जीवन है। मैंने जब उसको सुना तो मैंने उनसे कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे अपने कागज देना, मैं अधिकारियों से लड़के कोशिश करूंगा कि आपके पैसे माफ कराओ। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों, जो नौजवान यहाँ बैठे, क्या जवाब दूं? माँ क्या जवाब दूं? आप बताओ। और ये एक समस्या सिर्फ उसके घर की थोड़ा ही है, ये आपके सबके घर की समस्या है। बेटे की शादी करनी होगी तो आप ये देखोगे कौन रिश्तेदार पैसे देगा, कौन सी जमीन गिरवी रखनी है, या किससे उधार लेना है? बताओ सच है या नहीं? अगर बेटे को पढ़ाना होगा या कोई बीमार हो जाएगा, भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है अब तो।